नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 23 जनवरी और 23 जनवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत एक क्वेश्चन करेंगे। ये जो बैच हमारा चल रहा है 2025 का बैच चल रहा है। अभी देखो 2025 का कैलेंडर आने वाला है। हम अभी से मेंस की तैयारी करेंगे क्योंकि मेंस तुरंत नहीं हो जाता है। प्री के बाद आपको 2 से ढाई महीने का आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें आपको डेली का बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। लगभग आप ये समझिए कि एक जैसे इसमें आप देख लेना कि 10 क्वेश्चन हमें इसमें 20 प्रश्न दिया होता है 3 घंटे में लिखने के लिए, और 125 शब्दों की 10 क्वेश्चन को आपको लिखना होगा 125 शब्दों में 10 क्वेश्चन को, और 200 शब्दों में 10 क्वेश्चन को। तो टोटल हमारा अगर बात करें 3250 शब्दों को ऐसे लिखना होगा 3 घंटे में। और अगर हम बात करें डेली का, जो वहाँ पे आयोग क्या करता है कि डेली हमसे 6000 पूछता है। क्यों? क्योंकि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मान लो फर्स्ट पेपर आप दिया, 3250 शब्द इधर लिखे, और तुरंत 12:30 बजे के बाद 2 बजे इधर आ जाता है। तुरंत हमें उपस्थित होना होता है, फिर सेकेंड में वो इतने शब्द लिखना होता है। तो अब ये समझिए कि डेली हमें 6000 लगभग 6500 शब्द नहीं लिखना पाएंगे तो हम कैसे बनेंगे? प्री में कहाँ तक बनेगा? एक चीज़ मैं बता दूँ, प्री के साथ में मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग हमारा 2024 का बैच लेना चाहते हैं उनको बता दूँ 259 रुपये में हमारा बैच है, ठीक है ना। 75 दिन में आपको हम डेली 10 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन आपको कराते हैं विधिवत डायग्राम से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अपराधियों को बचाने में अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र के समाधान से इस कदाचार को कैसे रोका जा सकता है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के बाद बॉडी, बॉडी के बाद वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर दें। किसी भी अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य अपराधियों को क्या होता है? बचाना होता है। बचाने नहीं होता बल्कि सामाजिक न्याय को भी सुदृढ़ करना होता है, ऐसे लिख दिया। किसी भी अधिकारी की नैतिक कर्तव्य कौन सा है? ये देखो मैंने 125 शब्दों में इसको लिखा था, वहाँ पर समय ही नहीं मिल पाता। आप ये समझिए कि अभी आपको लग रहा होगा मेरा वीडियो देख करके अरे हम लिख लेंगे। आप मेरे बहुत सारे वीडियो हैं उनको आप देखना जा करके। समझ लीजिए मेरे जो टेलीग्राम चैनल इसमें लिंक दिया हुआ है, 50 मैंने PDF डाल रखी हैं। डेली आंसर राइटिंग कराता हूँ, ये समझिए पेड ग्रुप वाली और मेंस वाली, ठीक है ना। तो आप उनको देखिए जा करके, बहुत फंसना नहीं है, बस धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए। मेंस में आप बेवकूफ़ नहीं बनिए किसी भी चैनल से कि आपने 28-30 हज़ार दे दिया। भाई वो मेंस में तुम्हारी खुद की जागरूकता होनी चाहिए, ये आप समझो। मेंस कोई कराता नहीं है, आपको तैयार नहीं है हर चीज़। मैं फिर बता दूं, आपके कॉमन एप्टीट्यूड से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, केवल करेंट ओरिएंटेड पूरा रहता है, बाकी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे होते हैं। यहाँ पर देखो लोगों का विश्वास हो गया, रूल ऑफ लॉ का पालन हो गया, न्याय में पारदर्शिता हो गई, भ्रष्टाचार ना हो, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक अहिंसा या जातिगत भेदभाव, राजनीतिकरण न हो। हालांकि नैतिक प्रशिक्षण से इन्हें रोका जा सकता है, जैसे डिसीजन लेने की क्षमता ऐसा होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग होना चाहिए, उत्तरदेहिता या जवाबदेहिता होनी चाहिए, मुखबरी से रक्षा होनी चाहिए, न्यूनीकरण। मुखबरी मतलब आपने देखा होगा कि जैसे विकास दुबे हमारे यहाँ कानपुर में आपने देखा होगा, एक SI ने मुखबरी कर दिया था तो कई सारे एक CO और एस मतलब तक की मतलब हत्या हो गई थी उसमें से, है ना। ये चीज़ देखो, मुखबरी की हत्या हो गई आदि। और वो कहाँ पे पकड़ा गया था? आपका उज्जैन महाकाल में। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। उसको लिख सकते, इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक प्रशिक्षण से हम कदाचार को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बहुत आसान से लिख सकते हैं स्पीड से हम लोग इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।